बिहार से ही अगली ब्रेकिंग न्यूज भी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा के 42 विधायकों, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी शामिल हैं, चुनावी गड़बड़ियों और हलफनामे में गलत जानकारी देने से जुड़े हुए याचिकाओं के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से हार चुके उम्मीदवारों के द्वारा दायर उन याचिकाओं के बाद जारी किया गया है जिनमें उन्होंने मौजूदा विधायकों की जीत को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मतदान प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। नामांकन के समय उम्मीदवारों के द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामों में कई गलत तथ्य और भ्रामक जानकारियां थी। तो 42 ऐसे विधायकों को, जिसमें कि स्पीकर भी शामिल हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया जिसमें उन्हें अब जवाब देना है। गलत और भ्रामक हलफनामा देने का यह आरोप का मामला है। बिहार के स्पीकर प्रेम कुमार को भी यह नोटिस पहुंचा है। कुल 42 विधायकों को हाईकोर्ट की तरफ से यह नोटिस पहुंचा है। अभी जो माननीय 42 विधायक हैं, उनके द्वारा अपने शपथ पत्र में इन सारी चीजों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। कुछ के तो पैराग्राफ्स भी ब्लैंक हैं। इसके बाद भी निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा उनका नॉमिनेशन पत्र स्वीकार कर लिया गया। इसी आधार पर उनके मामले को, उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मामला न्यायालय में चल रहा है। हमारे ऊपर वही है 10,000 रुपया जो सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए दिया, महिलाओं के विकास के लिए जो दिया है, उसके आत्मनिर्भरता के लिए दिया, उसके विरोध में ये लोग केस किए हैं कि वो आचार संहिता का उल्लंघन है। जबकि सच्चाई यह है कि यह योजना पहले से चालू था, चुनाव के दरमियान भी 1-2 बार गया है। यह पूर्व से जो योजना चलती है उस पर आचार संहिता नहीं लागू होता है। संभवतः उन लोगों को मालूम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने केस कर दिया। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस पर और ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं। बिहार के 42 विधायकों को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। इन विधायकों में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार से लेकर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के भी विधायक शामिल हैं। दरअसल यह पूरा मामला विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा दायर किया गया था उम्मीदवारों की तरफ से, उससे जुड़ा है। अब जिन उम्मीदवारों की हार हुई है, उन्होंने हाईकोर्ट में विजयी उम्मीदवारों यानी विधायकों के हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए याचिकाएं दायर की हैं। देखना होगा इन मामलों में सुनवाई पर हाईकोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल यह खबर चर्चा में है।